डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 1 के सॉल्यूशन की। 2025 एग्जाम के लिए सब्जेक्ट है आपका एसपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो ए पार्ट है ये आपको 5 मार्क्स देगा। टोटल जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स का है। तो यहाँ पे ए पार्ट में पूछा गया, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड री राइट द सेंटेंसेस। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया गया है कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ डैश बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस किससे डील करता है? एक्विजिशन और यूज ऑफ कैपिटल के। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो इस सेंटेंस को जब आप लिखोगे तो आप पूरा का पूरा ऐसे लिखोगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ, यहाँ पे लिख दोगे कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया डैश शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एक्सिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो बोनस शेयर्स जो है हमेशा जो है इशू होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको। तो यहाँ पे बोनस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है ए कंपनी कैन नॉट इशू डैश विद वोटिंग राइट्स। तो कंपनी क्या नहीं इशू कर सकती वोटिंग राइट्स के बिना? तो यहाँ पर जो है आपका डेबिनेचर, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। डैश इज द इशू बाय द कंपनी ऑफ इट्स रजिस्टर शेयर होल्डर्स आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। किस चीज़ को इशू कर सकती है कंपनी रजिस्टर शेयर होल्डर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा कि ये इशू कर सकती है डिविडेंड वारंट। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिस्क ऑफ लूजिंग सर्टिफिकेट्स एग्जिस्ट इन डैश मोड। तो किसका रिस्क होता है? फिजिकल। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपका ये बी पार्ट है जो ये भी 5 मार्क्स का है। इसमें ग्रुप ए से ग्रुप बी को मैच करना है। यहाँ पे ए बी सी डी ई ऑप्शन हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 टू 10 तक ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर अगर हम मैच करते हैं, कैपिटल बजटिंग देखे, और इंटरेस्ट ऑन रजिस्टर्ड डेबिनेचर्स, बैड डिलीवरी, और फाइनल डिविडेंड और फाइनेंशियल मार्केट। अगर हम यहाँ पे देखें कैपिटल बजटिंग किस में आ जाएगा आपका? इसके कैपिटल बजटिंग जो है वो आता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। तो यहाँ पे ए का 6 हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन रजिस्टर्ड डेबिनेचर, इंटरेस्ट ऑन रजिस्टर्ड डेबिनेचर ये आता है इंटरेस्ट वारंट में। यहाँ पे 5 आंसर हो जाएगा आपका। और बैड डिलीवरी, बैड डिलीवरी आपका जो है ये होता है प्रॉब्लम फेस्ड इन फिजिकल मोड। यहाँ पे फर्स्ट वाले का ऑप्शन हो जाएगा ये। फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड जो है ये आपका आता है फाइनल डिविडेंड डिसाइडेड बाय द बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय द मेंबर्स, यानी कि 10 नंबर इसका मैचिंग हो गया। और फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट जो है ये होता है ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के लिए। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसके साथ। तो इसका मैचिंग मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ए का 6 है, बी का 5 है, और फर्स्ट का सी है, डी का 10 है, और ई का 3 है। यही है ना, 6 5 1 10 3। ठीक है। अब जैसे हमारा नेक्स्ट सी पार्ट है, इसमें भी 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। यहाँ पूछा गया ए डॉलर डोमिनेट्स इंस्ट्रूमेंट ट्रेड्स इन यूएसए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडीआर बोलते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? राइट ए वर्ड और ए टर्म और ए फ्रेज विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के लिए कोई एक वर्ड या फिर एक फ्रेज हो या कोई एक टर्म हो, इन सभी के लिए आपको यूज़ करना है। तो उसको बोलते हैं एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन ये हो गया। फिर सेकंड है ए स्पेशल काइंड ऑफ चेक इशूड बाय ए कंपनी ऑन इट्स बैंकर्स इस इट्स बैंकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी एज डिविडेंड टू इट्स मेंबर, उसको बोलते हैं डिविडेंड वारंट। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है द ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड्स द सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो उसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा? उसका आंसर हो जाता है डिपॉजिटरी। इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन है आपका 4th नंबर। इसमें बोला गया द शेयर होल्डर्स हु गेट डिविडेंड एट ए फिक्स रेट, तो उनको हम बोलते हैं प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स। और नेक्स्ट जो है द मेन इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, उसका मेन इंडेक्स क्या है? वो है निफ्टी।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी बात करते हैं, डी पोर्शन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ये भी 5 नंबर्स का है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर डिस्क्राइब्ड एज स्टॉक शॉक एब्जॉर्बर्स व्हेन कंपनी हैज़ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये ट्रू होता है, यहाँ पर स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट का ट्रू है, सेकंड का ट्रू है, थर्ड फॉल्स है, फोर्थ ट्रू है एंड फिफ्थ जो है आपका फॉल्स है। यहाँ पे स्टेटमेंट है, उसके आंसर्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, सभी आंसर्स मिलेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये आपको 8 मार्क्स देगा, एनी 4 आपको इसमें से करने होंगे, एनी 4 को आपको इसमें से बताना होगा। तो एनी 4 करते हैं। इसमें पहला है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को या टर्म को जो है आपको एक्सप्लेन करना है, इसकी यानी कि डेफिनेशन लिखनी है या समझाना है। नेक्स्ट जो है आपका सेकंड पार्ट है, इसमें ट्रेड क्रेडिट, थर्ड है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, फोर्थ है आपका फर्दर पब्लिक ऑफर FPO, फिर आपका है आई सीन और उसके बाद है प्रॉफिट। इस 6 में से आपको कोई भी 4 करना है, एनी 4 को ही करना है आपको। आप 2 मार्क्स यहाँ पे लेंगे और मैंने सारे करे हुए हैं, ये 6 के 6 आपको आंसर्स में मिलेंगे, आपको कोई 4 करने होंगे एग्जाम में। पहला जो है आपका फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, इसका हमने कर दिया है। इसके बाद है आपका ट्रेड क्रेडिट, दूसरा ऑप्शन मैंने यहाँ पे दे दिया है। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है, ये ट्रेड क्रेडिट हो गया आपका। अब आइए थर्ड वाला, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट फर्दर पब्लिक ऑफर FPO, और फिर इसके बाद आईसीन, तो आईसीन को हम कर देंगे। तो ये सारे मैंने आंसर लिखे हो, अगर मैं पढ़ने लगूँ तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर शो कर देता हूँ, आप पढ़ के समझ भी सकते हो। देन अगेन प्रॉफिट है आपका। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका 6 मार्क्स का, इसमें एनी 2 करने होंगे। स्टडी द फॉलोइंग केसेस सिचुएटेड या सिचुएशंस एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, आपका अपनी राय देनी है इसमें। सनफ्लावर लिमिटेड कंपनी पर्पस टू इशू debenture to the public to raise funds. After discussions, the board of directors have decided to issue secured or redeemable a non-convertible debentures with a tenure, कितने समय का कार्यकाल है, of 10 years. Please advise the board of following matters. तो बोर्ड को आपको इन फॉलोइंग मैटर्स पे एडवाइस करना है। पहला, शुड द कंपनी अपॉइंट डेबेंचर ट्रस्टीज। दूसरा है, शुड द कंपनी क्रिएट ए चेंज ऑन इट्स एसेट्स। और थर्ड पूछा गया है, कैन द टेन्योर ऑफ द डेबेंचर बी लेस देन 10 ईयर्स। तो यहाँ पे तीनों के आंसर्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, सेकंड पार्ट का आंसर ये है, थर्ड पार्ट का आंसर ये है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें सेकंड पार्ट पूछा गया है, एप्पल कंपनी लिमिटेड प्लान्स टू रेज फंड्स थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स, इट्स नेट वर्थ इज 10 करोड़। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस फिर से आपको दिए गए, तीनों क्वेश्चंस को करना है इसमें से। कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट विच मैच्योर आफ्टर 4 years, और विद इन व्हाट पीरियड शुड द कंपनी इशू डिपॉजिट रिसिप्ट टू इट्स डिपॉजिटर्स। तो यहाँ पर सारे के सारे तीनों के आंसर्स आपको देने हैं, तो तीनों के आंसर्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, A पार्ट, B पार्ट एंड C पार्ट। अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको यहाँ पे एक छोटा सा दिया गया है जिसमें मिस्टर X इज़ द CEO है, ठीक है, और वो है PQR कोई कंपनी है, विच इज़ ए रेप्यूटेड कंपनी इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन बिजनेस। ऑफन मिस्टर X हैज़ टू डिसाइड ऑन इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड of the company for short duration, and at time he also has to decide the source from where he can raise funds for short durations. अब यहाँ पर 3 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे गए हैं जिनके आंसर्स आपको पुटअप करने हैं, तो यहाँ पर जो है इसके तीनों के आंसर्स मैंने दिए हुए हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, इसमें से एनी 3 करने हैं, ठीक है, 12 मार्क्स देंगे, यानी कि 3 करोगे तो आप 4 मार्क्स का 1 हो गया। तो यहाँ पर आपके इसमें 4 जो ऑप्शंस हैं इसमें से कोई भी 3 आपको करने हैं। क्या करना है, डिफरेंसेस बताना है। तो टेबुलर फॉर्म में डिफरेंसेस हमेशा बताना, जैसे कि आपको फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में बताना है तो मीनिंग के बेसिस पे बता सकते हो, नेचर के बेसिस पे बता सकते हो, पर्पस या सोर्सेज के बेसिस पे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, रिस्क के बेसिस पे। आपको कितने नंबर का क्वेश्चन है ये, एक 3 करने हैं, यानी कि 4 नंबर का। एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आपको इसमें लिखना है, मीनिंग लिख दीजिए, नेचर लिख दीजिए, पर्पस या सोर्स,
कोई भी आप इसमें से 6 में से 4 पॉइंट करेंगे, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है एटलीस्ट उतने पॉइंट तो डिफरेंस में आपको लिखने ही होंगे। इसके बाद इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ और एफपीओ, दोनों में आपको डिफरेंसेस बताना है, तो हमने मीनिंग बेसिस पे बताया है। फिर टाइप ऑफ इश्यूअर कंपनी जो है उसके ऊपर बताया है। अगेन व्हेन इशू किया जाता है इसको, ऑर्डर ऑफ इशू क्या है इसका, है लिस्टिंग कैसे होती है और इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है। तो इसमें से आप कोई भी फर्दर जो आप जब डिफरेंसेस बताएंगे तो कोई भी पॉइंट्स जो आप लिखेंगे एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आपको फिर से लिखना होगा। मार्किंग ध्यान रखें कितने मार्किंग का है। डिफरेंसेस में जब भी मार्किंग की बात आए, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट आपको इस साइड और 2 पॉइंट्स इस साइड लिखने हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स इस साइड और 3 पॉइंट इस साइड लिखने हैं। ठीक है, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट इधर लिखिए, 4 पॉइंट इधर लिखिए, ये ध्यान रखिए किसी भी क्वेश्चन में। तो ये हो गया आपका, हमने जैसे बता दिया इसमें मीनिंग के बेसिस पे, टाइप ऑफ इश्यूअर कंपनी, व्हेन इश्यूड, उसके बाद जो है आपका ऑफर ऑफ इश्यू, देन सॉरी ऑर्डर ऑफ इशू, देन लिस्टिंग एंड रिस्क। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट इसमें दिया गया था थर्ड नंबर पार्ट, इसमें आपको डीमेटेरियलाइजेशन और इसमें रीमेटेरियलाइजेशन दोनों में आपको डिफरेंसेस बताना है। तो इसमें मीनिंग बेसिस पे है, कन्वर्जन कैसे होता है, यूज़ ऑफ फॉर्म कैसे करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कैसे हो सकती है इसमें, या फिर सिक्योरिटीज़ मेंटेनेंस अथॉरिटी का क्या काम है इसमें। ठीक है, और डिफ़िकल्टी प्रोसेस क्या हो सकता है, वो आप बता सकते हैं। तो इस सभी पॉइंट को आप इसमें से 4 पॉइंट कोई भी लिख सकते हैं। प्राइमरी मार्केट देन सेकेंडरी मार्केट, मीनिंग बेसिस पे डिफरेंस बता देंगे। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, पार्टीज इन एक्शन है, फिर आपका इंटरमीडिएटरी है, उसके बाद वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ है, अगेन जो है अदर नेम इसका हम बता सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी मार्केट को हम जो है न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं और सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, कभी कभी क्वेश्चन को घुमा देता है एग्जामिनर, टर्न कर देगा आपको। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, आंसर इन ब्रीफ एनी टू यानी कि 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 3 आपको दिए होंगे, व्हाट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और स्टेट एनी 4 प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर इशूइंग डिबेंचर, एक्सप्लेन द डिफरेंस मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पर पहला जो आपका ऑप्शन है जिसका हमने बोला है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, पहला हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है इसके। तो कम से कम 4 पॉइंट 5 पॉइंट तो लिखने ही होंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट तो लिखेंगे ही आप। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है। आप कोई भी 4 आपको जो अच्छा लगता है वो लिख सकते हो। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 फॉर इशू डिवेंचर। तो इसमें आपका जो है कौन कौन से 4 प्रोविजंस हम शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजंस दिए हैं, आप जो मर्जी है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका पहला हो गया। अब आपका ये दूसरा पार्ट है। इसके बाद चलिए इसके देख लेते हैं, नो वोटिंग राइट्स। ठीक है, ये कौन कौन से प्रोविजंस हैं कंपनी एक्ट 2013 के जब ये इशू करती है डेबिनेचर। नो वोटिंग राइट, टाइप्स ऑफ डेबिनेचर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन, डेबिनेचर सर्टिफिकेट, क्रिएट डेबिनेचर रिडम्पशन रिवर्स, और इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ डेबिनेचर ट्रस्टीज। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपका पूछा गया डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो इसका हम बता सकते हैं डिविडेंड वारंट होता है, डिविडेंड मैंडेट होता है। डिविडेंड मैंडेट के बाद में आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मोड आ गया। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें होते नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपके 1 2 3 और तीसरे में भी 2 पॉइंट आ गए तो 4 पॉइंट हो गए इसमें 4 मार्क्स के हिसाब से। फिर आपका 6 जो क्वेश्चन है इसमें आपको जस्टिफाई करना है एनी 2, यहाँ पे 4 है, 4 में से कोई भी आपको 2 को जस्टिफाई करना है। जैसे कि पहला हमने जस्टिफाई किया हुआ है, ए कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, तो इसको जस्टिफाई कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट से, सेकेंड पॉइंट से, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। अगेन जो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इस सेकेंड पार्ट को भी हमने जस्टिफाई किया हुआ है। तो इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, फॉलोइंग पॉइंट से। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगेन जो है आपका थर्ड वाला, इसको जस्टिफाई करना है, तो इसको भी हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज जस्टिफाई किया हुआ है। आप पढ़ सकते हैं आराम से, आपको समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इसको जस्टिफाई करना है। इसके भी पॉइंट्स आप बना करके लिखेंगे, हमेशा जो आंसर्स लिखें पॉइंट्स में लिखें वो बेस्ट रहता है। अटेम्प्ट द फॉलोइंग यानी 2 करने हैं, इसमें से आपको 3 दिए गए हैं, इनमें से कोई भी 2 करने हैं, और सभी में लेटर है, इसमें भी लेटर है, इसमें भी लेटर लिखना है, इसमें भी ड्राफ्ट लेटर करना है। 10 मार्क्स का है,
तो यानी कि 5 मार्क्स का एक हो गया। तो सबसे पहला लेटर जो लिखना है आपको, लेटर टू द शेयर होल्डर रिगार्डिंग इशू ऑफ बोनस शेयर्स। इसके लिए आपको इस तरह से जो है आपको इसमें आप चेंज कर सकते हैं, अगर डेट वगैरह कुछ भी आपको चेंज करनी है इसमें, तो आप जो है फ़ोन नंबर आप अपनी मर्ज़ी से, मतलब ये एक होता है इस तरह का, आपको जो है यहाँ पर टेम्पलेट तो ये बनाना ही बनाना है इस तरह का। फिर आपको सब्जेक्ट लिख देना है, फिर आपको रिक्वेस्ट कर देनी है, और देन जो है आपको जो जो डिटेल्स देनी है उस डिटेल्स को आप टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, डेट आप जो मेंशन करना चाहें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है आप नीचे लिख करके फाइनल जो है फेथफुली करके साइन कर देंगे। तो ये हो गया आपका पहले का। फिर आपका दूसरा लेटर जो है इसमें है, राइट ए लेटर टू डेबनेचर होल्डर रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट। अब इसके लिए लेटर लिखना है आपको। तो राइज पब्लिशर्स लिमिटेड, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो लिखा है वो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप डाल देंगे एड्रेस, उसके बाद जो है सब्जेक्ट लिख देंगे, और फिर आप जो है यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल दे देंगे। तो इस तरह का इसका डिटेल होगा। इसके बाद जो थर्ड है, ड्राफ्ट करना था आपको फिर से एक लेटर, तीनों में से आपको कोई दो ही करने थे। तो इसमें आपको दिया गया है ड्राफ्ट करना है लेटर, ड्राफ्ट ए लेटर फॉर थैंक टू द डिपॉजिटर ऑफ ए कंपनी। तो आप कोई भी अपना कंपनी का नाम लिख दिया, अपनी मर्ज़ी से अपने घर के एड्रेस भी दे सकते हैं, मतलब घर का ही एड्रेस, सोनू मोनू एंड कंपनी जैसे कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको जो है ये फॉर्मेट तो आपको पता ही है, फॉर्मेट के बाद सब्जेक्ट है, फिर आपका जो रिक्वेस्ट है उसको आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में जो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी है, ठीक है, जो भी डिटेल्स है डिपॉजिट एक्सेप्टेड का वो आप डाल दोगे इसमें, और फिर आपके पास थैंकफुली करके ख़त्म कर दोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, इसमें बोला गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एनी वन करना है, यानी कि एक क्वेश्चन करोगे तो 8 नंबर मिलेगा आपको। व्हाट इज़ एन इक्विटी शेयर, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इशूइंग डेबनेचर। तो सबसे पहले हमने करा है व्हाट इज़ एन इक्विटी शेयर और एक्सप्लेन इट्स फीचर, ये वाला हमने पहले कर दिया है। तो इसके आपने 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट आपको बहुत लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, मीनिंग दे दिया। फिर इसके जो है फीचर्स कौन कौन से हैं, फीचर्स को हम इस तरह से एरो वाइज दिखाइएगा। एग्जामिनर आगे पढ़े, आपने जो थ्योरी लिखी ना फिर पढ़ेगा नहीं, अगर आपने ये चीज़ जो है फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर क्या होते हैं इस तरह से एरो मार्क करके डिज़ाइन थोड़ा सा बना के आपने पेन से हाईलाइट किया है ना, तो इससे एग्जामिनर बहुत कुछ जो है देखता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि इस बच्चे को जब इतना सब कुछ पता है, नाम याद हैं सारे, तो वो बच्चा सर जरूर सही लिखेगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत कम भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये 8 पॉइंट है, इन 8 पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया, दूसरा पॉइंट है, फिर तीसरा पॉइंट है, इसके बाद आपका चौथा पॉइंट भी सारा एक्सप्लेन किया गया है। ये फोर्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, देन सिक्स्थ पॉइंट है, सेवन्थ है और एट्थ। उसके बाद आपका इसका सेकंड पार्ट जो है इसमें एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर ऑफ इशूइंग डेबनेचर। ठीक है, ये इसमें से कोई दोनों में से एक ही करना था, हमने सारे किए हैं। तो इसका प्रोसीजर जो है इसको टेबुलर फॉर्म में आप ऐसे दिखा दोगे डायग्रामेटिक। अब डायग्रामेटिक जैसे ही आपने बनाया, भले ही आपने इनके जो है मीनिंग को ज़्यादा बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं किया नीचे, लेकिन अगर आपने ये पॉइंट दिखा दिए कि आपको सारा पॉइंट पता है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको सब कुछ आता है, वो ज़्यादा फिर आपके इस पर फोकस नहीं करता। तो इसमें आपका सभी को हमने ये 11 पॉइंट है, 11 पॉइंट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये रहा आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, ये रहा सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, और ये एट्थ। ठीक है, 9, 10th और ये 11th जो है ये रहा। और इसके अलावा अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, 5 सैम्पल पेपर्स हमारे पास 2025 के लिए अवेलेबल हैं। जो आप पहला सैम्पल पेपर देख रहे हैं, इसी तरह के अन्य नेक्स्ट जो है 1 to 5 सैम्पल पेपर नंबर 1 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन है, 4 सॉल्यूशन है और 5th सॉल्यूशन, इसी तरह से पूरा रिटर्न वर्क है। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो वो एक सिंगल पीडीएफ आपका चार्जेबल रहेगा, यानी आप जितने पीडीएफ लेंगे उतने चार्जेस आपको देने होंगे। हैं, कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप पे ये है, पेमेंट नंबर आपका यही सेम रहेगा, जीपे या फ़ोनपे कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे और व्हाट्सएप पे ही आपको जो पीडीएफ है वो भेज दिया जाएगा, इसी फॉर्म में जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये पीडीएफ आपको इसी तरह से प्राप्त होगी, चाहे आप कोई सा भी पीडीएफ ले, चाहे सैम्पल पेपर 1 अच्छा लगे वो लीजिए, या फिर आप पाँचों अगर पढ़ना चाहते हैं तो बेस्ट है, उसमें तो पूरा सिलेबस ही कवर हो जाता है। तो हमारे जो सैम्पल पेपर्स है वो सिलेबस को कवर करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत ही बेस्ट जो है सॉल्यूशंस दिए गए हैं, जो 2025 में आपको यहाँ पर आपके जो एग्जाम होने वाले फरवरी से, उसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ से क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।